प्यारे बच्चों, आपका फिर स्वागत है रे क्लासेस फिरोजाबाद में। हमारा चैप्टर चल रहा था एल्कोहल, फिनॉल, ईथर। उसमें आज हम शुरू करेंगे फिनॉल। क्या शुरू करेंगे? फिनॉल। तो फिनॉल क्या है भाई? अगर आप बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप लगा लें, इसे बोलते हैं फिनॉल। और इसका वैसे फॉर्मूला हुआ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H5OH। क्या है? C6H5OH। इसमें खास बात यह है, एल्कोहल और फिनॉल में मेन अंतर यह होता है कि जो एल्कोहल का OH ग्रुप होता है ये आसानी से रिप्लेसेबल होता है, लेकिन फिनॉल का OH ग्रुप आसानी से रिप्लेसेबल नहीं होता, क्योंकि ये OH ग्रुप रेजोनेंस में लगा होता है। किसमें? रेजोनेंस में। क्योंकि बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा है तो अंदर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा। तो ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है और ये इन्वॉल्व है। ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए आसानी से हट जाता है, रिप्लेसेबल है, रिएक्शन जल्दी होंगी। ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो रिएक्शन अलग टाइप से होंगी और स्लो होंगी। ठीक, अब डिटेल कर रहे हैं फिनॉल की। अब आता है फिनॉल बनाए कैसे लैब के अंदर। तो टॉपिक आया प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल को बनाने के कई मेथड है, उनमें से एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। पहला मेथड है आपका फ्रॉम BDC। BDC क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म है, ये चीज होती है, बेंजीन के ऊपर N2+Cl-। इसकी फुल फॉर्म है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। शॉर्ट में इसे BDC भी कहते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, शॉर्ट में इसे BDC भी कहते हैं। ठीक है। अब जो ये BDC है, आप इससे फिनॉल कैसे बनाओगे? तो आप BDC लो, इसकी गुनगुने पानी से रिएक्शन करा दो और इसे गर्म कर दो हल्का सा। तो यहां से देखो ये HCl बाहर निकलेगा, ये देखो नजर आ रहा है, ये HCl बाहर निकल जाएगा, N2 गैस उड़ जाएगी, OH रिंग के ऊपर आएगा। जरा समझो, HCl बाहर निकला, N2 गैस उड़ गई, OH रिंग के ऊपर आ गया। तो रिंग के ऊपर आ गया OH। कौन सा OH? पानी से। बाहर क्या निकल गया? HCl। और कौन सी गैस उड़ गई? N2। तो ये BDC से बन गया आपका फिनॉल। ये है BDC, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब सेकंड मेथड है क्यूमीन मेथड। कौन सा? क्यूमीन मेथड। अब क्यूमीन मेथड में क्या करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए और कंपटीशन के लिए, IIT और नीट के लिए। क्यूमीन मेथड है, इसको कैसे अप्लाई करते हैं? पहले आप लेते हैं बेंजीन, उसकी रिएक्शन कराते हैं प्रोपीन से। किससे कराते हैं? प्रोपीन से। तो देखो ये वाला H तो इधर चला जाएगा और ये वाला CH रिंग से जुड़ेगा, ये वाला CH रिंग से जुड़ेगा। ये बन जाएगा CH3CH। ये H इसे दे दो तो ये हो गया CH3। ये वाला H इसे दे दो तो ये क्या हो गया? CH3। और ये वाला जुड़ गया जाकर आपका रिंग से, है ना। इस चीज का नाम है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्या नाम है? आइसोप्रोपाइल बेंजीन, या इसी को बोलते हैं क्यूमीन। क्या बोलते हैं? क्यूमीन। इसीलिए नाम पड़ा क्यूमीन मेथड। अब जो ये क्यूमीन बनी है, इसकी रिएक्शन कराओ O2 से, तो ये O2 C और H के बीच में आएगी। तो ये हो गया CH3CH3। ये O2 देखो C और H के बीच में आ गई, नजर आ रही है? साफ नजर आ रहा होगा। ये C, ये रहा H और बीच में क्या आ गई? O2। इसका नाम है क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। क्या नाम है? क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। क्या नाम है? क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। ठीक, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड की रिएक्शन कराई एसिडिक मीडियम में, हीट किया इसे, तो देखो ये बाहर निकल गया एसीटोन, CH3COCH3 और ये OH रिंग के ऊपर आ गया। तो रिंग के ऊपर आ गया OH, ये रहा,
और बाहर क्या निकल गया, CH3CO CH3, एसीटोन बाहर निकल गया और ये आपका बन गया फिनॉल। एक बच्चा कहेगा सर आपने बहुत अच्छी बनाई, मुझे समझ में भी आई, लेकिन क्यूमीन मेथड थोड़ा सा और साफ सुथरा और बड़ा बना दो जिससे मुझे और क्लैरिटी हो। तो देखो फिनॉल बनाने का BDC मेथड मिटा रहा हूं और क्यूमीन भी मिटा रहा हूं। क्यूमीन मेथड को थोड़ा बड़ा करके बना रहा हूं जिससे आपको और अच्छा नजर आए। तो देखिए भाई कौन सा मेथड है, क्यूमीन। देखो दोबारा से देखो क्यूमीन मेथड, क्यूमीन मेथड एक बार दोबारा से देखें जिससे आपको बढ़िया नजर आए। अब और बड़ा बनाऊंगा साफ सुथरा। ये लिया आपने बेंजीन, रिएक्शन किससे कराई, प्रोपीन से, एसिडिक मीडियम रखा, ये वाला H इस पे गया, CH3 CH3 रिंग, इस चीज का नाम है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ये एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में होगी या क्यूमीन, एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में होगी यहां पे, इसलिए H3PO2 लिख सकते हो एसिड। ठीक, अब क्या हुआ, इस पर आपने लगाया आगे चलकर O2, क्या लगाया, O2। अब देखो इस C और H के बीच में आएगी, तो देखना जरा थोड़ा बड़ा बड़ा बना रहा हूं, CH3 CH3। अब जरा देखो अब समझ में आ रहा है क्या गायब है इससे, H, ये वाला H हटा हुआ है। अब देखो क्या हुआ, O, ये दोनों O2 हो गया और H, ये वाला H है, O2 ये हो गई। इसका नाम है क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। H2O2 से मैच कर रही है, ये किससे मैच कर रही है, HO2, और ये पूरे H की जगह आ गया है। देखो H2O2 होता है ना, उससे मैच करो, देखो HHOO और इस वाले H की जगह ये सारा आ गया है क्यूमीन, तो इसलिए नाम पड़ा क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। ये क्यूमीन, ये हाइड्रो, ये परऑक्साइड, ये क्यूमीन, ये हाइड्रो, ये परऑक्साइड। ठीक है, परऑक्साइड वर्ड तब यूज करते हैं जब O और O के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, तो कौन सा वर्ड यूज करते हैं, परऑक्साइड। ठीक, अब चलिए भाई, अब जो ये चीज बन गई है इसे हीट किया एसिड की प्रेजेंस में। एसिड कौन सा ले सकते हैं, H2SO4, हीट किया एसिड H2SO4 की प्रेजेंस में। देखो ये एसीटोन बाहर निकल गया, साफ नजर आ रहा है, और ये OH ग्रुप रिंग के ऊपर आ गया, तो OH रिंग के ऊपर आया तो ये फिनॉल बन गया, और साथ में क्या बन गया, एसीटोन। तो ये एसीटोन और फिनॉल दोनों को बनाने का कॉमर्शियल मेथड है। ये एसीटोन और फिनॉल दोनों को बनाने का कॉमर्शियल मेथड है, इसका नाम है क्यूमीन मेथड। ये याद रखना, बोर्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है एग्जाम में। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों फिनॉल बनाने के कई मेथड हैं, उनमें से मैंने आपको इस वाले वीडियो में 2 मेथड सिखा दिए हैं। अभी और भी मेथड बचे हैं। अगला तीसरा मेथड है डाउस प्रोसेस, चौथा है रैशिक प्रोसेस। फिनॉल बनाने के 4 मेथड हैं। पहला कौन सा था, पहला था BDC सिखा दिया, दूसरा कौन सा है, क्यूमीन मेथड सिखा दिया, तीसरा आएगा आपका डाउस प्रोसेस, चौथा आएगा रैशिक मेथड, जो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज आएंगी फिनॉल की। सामने से हट गया हूं, इसे देख लो एक बार दोबारा से। ये H यहां पे गया, ये इससे जुड़ गया। अब ये C और H के बीच में O2 आ गया। फिर हीट करने पर ये बाहर निकल गया एसीटोन और ये बन गया फिनॉल। ये एसीटोन और फिनॉल दोनों को बनाने का कॉमर्शियल मेथड है। कैसा, कॉमर्शियल, व्यापारिक मेथड है ये। ठीक, सामने से हटा हुआ, नोट कर लिया है। उम्मीद है प्यारे बच्चों ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपको फिनॉल बनाने के ये दोनों मेथड अच्छे से समझ में आए होंगे। बाकी फिनॉल की डिटेल नेक्स्ट वीडियो में आएगी, तब तक के लिए बाय।